स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कि लोगों की लाइफस्टाइल डे टू डे बदल रही है। हम मैक्सिमम खाना वो खा रहे हैं जो एसिडिक है। आज अगर जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं इंस्टेंट वेट लॉस के लिए, वो भविष्य में जाके या तो हमारे लीवर को दिक्कत करेगी या किडनी। इंटरनेट पे जो ये जानकारी है, जिसको देखकर हम योगा कर रहे हैं या जिसको देखकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी फ्रूटफुल है हमारी। बिना डॉक्टर के सलाह के ये लोग जो दवाएं ले रहे हैं, तो इसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं सेहत पर। सेहत जो कि सबसे जरूरी चीज है, जिसका सबको ध्यान देना चाहिए, और उसी के प्रति आज हम लापरवाह हैं। नमस्कार दोस्तों, लेट्स गिव होप फाउंडेशन के ऑफिस में हमारे गेस्ट डॉक्टर अभय मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभय मल्होत्रा जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनको कहा जाता है कि दवाइयों से दूर रखने वाला डॉक्टर। ये दवाइयों को बहुत कम प्रेफर करते हैं। नेचुरल जो चीजें हैं जिनसे इलाज हो सके या वो आपको फायदा पहुंचाएं, ये उन पर ज्यादा काम करते हैं। एमडी हैं एक्यूप्रेशर में, और 2001 से ये लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और 2007 से लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किसी तरह का भी पैरालिसिस अटैक हो, उस पर ये काम करते हैं। स्पाइनल और न्यूरोलॉजिकल कोई भी ऐसी दिक्कतें हों, उस पर ये काम करते हैं। और भी चीज़ें हम आज डॉक्टर अभय जी से जानेंगे कि और क्या क्या खासियत है अभय जी की। तो अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अभय जी, आप कुछ अपने बारे में दर्शकों को बताएं हमारे। मैं 2001 में मैंने, जैसे आपने खुद ही बताया कि 2001 में मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, और उस समय पे बहुत ज़्यादा एलोपैथी दवाइयों का जोर था, और आज भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एलोपैथी दवाइयों से ये तय है कि कोई भी दवा जो दी जा रही हो, या तो लीवर के थ्रू या किडनी के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये तय हो गया कि आज अगर जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं इंस्टेंट वेट लॉस के लिए, वो भविष्य में जाके या तो हमारे लीवर को दिक्कत करेगी या किडनी। तो उस समय पे मेरी समझ में ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो इन दवाइयों से बंदे को दूर रखा जाए और उस बंदे को आराम उतना ही मिले जितना कि उसको रिक्वायर्ड है। तो उस समय पे दादा दादी के और नाना नानी के जो नुस्खे होते थे, मैंने उनके ऊपर काम करना शुरू किया, और तब जाके मैंने नेचुरली लोगों को अवेलेबल करवाया ये सारा ट्रीटमेंट, जिससे लोगों को सेम रिस्पॉन्स मिला जो कि इन दवाइयों से मिलता है। तो आज मैं इसी से संबंधित कि लोगों की लाइफस्टाइल डे टू डे बदल रही है और लोग बहुत जल्दी में हैं, हर चीज जल्दी पा लेना चाहते हैं, जल्दी सही हो जाना चाहते हैं। तो जो हमारी लाइफस्टाइल जो चेंज हो रही समय के साथ, हम आज उसी पे आपसे बात करेंगे। तो उसी पर मैं एक पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा खान पान से रिलेटेड, कि खान पान आज की तारीख में जो खान पान है हमारा, वो बहुत बिगड़ रहा है और बहुत अव्यवस्थित है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या हमारे शरीर के लिए फायदा करेगा क्या नहीं करेगा, ये असमंजस में हम हमेशा रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसके खान पान के विषय में बताएं कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम खाएं तो स्वस्थ रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे और एक बैलेंस हमारी लाइफ में बना रहेगा। ये मेरी दवाइयों का जो स्रोत है वो आपके घर का किचन होता है। उस किचन के अंदर अगर आप जाके गौर से देखेंगे तो उसमें आपको सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी, लगभग 99%। उसमें आप कभी भी गौर कीजिएगा, जो चीज़ें सबसे जल्दी खत्म होती हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, और जो फायदे वाली दवाई चीज़ें हैं वो अमूमन महीनों और चली जाती हैं, उसमें फफूंदी लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, मगर लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे सबसे ज़्यादा किसी भी मसालेदार के अंदर देखिए, आप अपने माँ में अपने भाभी से पूछें तो वो बताएंगे कि नमक और मिर्चा सबसे पहले खत्म होता है। बिल्कुल। नमक कौन सा हम यूज कर रहे हैं ये सबसे बड़ी चीज है। मिर्चा हमें किसी भी हाल में फायदेमंद नहीं होता, मगर जो फायदेमंद चीजें हैं जैसे अजवाइन है, मेथी है, उसको आके बच्चों को अगर आप डाल देंगे तो वो खाना छोड़ देंगे, क्योंकि वो जाएंगे फास्ट फूड की तरफ। उनको ऐसी कोई भी चीजें फायदेमंद नहीं लगती ना उनको, क्योंकि उनको स्वाद नहीं लगता। अब रही बात खाने पीने की, तो खाने पीने के लिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारी किताबों में ये लिखा है कि हमारा खाना 20% जो है वो अम्लीय होना चाहिए। अम्लीय क्यों होना चाहिए, एसिडिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो भी बाय द वे हम हैवी सब्सटेंसेस खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें बॉडी में एसिड रिक्वायर्ड होता है, और 80% हमारा खाना अल्कलाइन यानी क्षारीय होना चाहिए। मगर आज की सिनेरियो में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को उठा के देखें तो राइट फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग अप टू द नाइट हम मैक्सिमम खाना वो खा रहे हैं जो एसिडिक है। तो ये 80 और 20 का जो रेशियो है ये टोटल रिवर्ट हो चुका है। आज 80% हम एसिडिक खा रहे हैं, 20% एल्काइन खा रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आया है कि बॉडी के अंदर एसिड और गैस ये बहुत ज्यादा है।
अगर आप अपने खाने पीने में ये एसिडिक और गैस्ट्राइटिस डेवलप करने वाली चीज़ें को अवॉइड कर देंगे तो 99% मैं मानता हूँ कि आपकी बीमारियां जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारे खाने के लिए जो टाइमिंग होता है वो दिन में हमें खाना हो या रात का खाना हो, कम से कम खाते वक्त हमें अपने खाने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। मगर आज का सिनेरियो ये हो गया कि हम टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हैं। हमारा ध्यान अगर बट जाएगा तो हमारे खाने का स्वाद भी बदल जाएगा, हमारे खाने का भाव भी बदल जाएगा। जिस बॉडी के अंदर ये खाना जा रहा है उस बॉडी को तो उस खाने का इम्पैक्ट भी बदल जाएगा। तो इट विल बेटर कि हम अपने खाने में पहली चीज तो ये चीज करें कि हमारा खाना अल्कलाइन ज्यादा हो। दूसरी चीज हमारा ये है कि खाते वक्त हम अपने खाने पे कंसंट्रेट करें, ना कि कोई और चीज हो। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि ये जो अम्ली और क्षारीय आपने बताया, ठीक है, तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अम्ली होती हैं, कौन सी क्षारीय, इसको कैसे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये पता होगा, और आज के यूथ को तो जो आज का यूथ बर्गर चाउमीन ये सब पसंद कर रहा है, तो वो कैसे डिसाइड करे कि क्या अम्ली क्या क्षारीय है, तो इसके विषय में भी बताएं। इसमें देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी बंदे को सिर्फ चाय से ही एसिडिटी होने लगती है, किसी बंदे को मिर्च खाने से एसिडिटी होती है, किसी को खट्टा खाने से एसिडिटी होती है, खासतौर से साइट्रस फ्रूट खाने से, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, आंवला, इन सब चीज़ों को खाने से एसिडिटी होती है। कई लोग जिनके वहाँ जैसे हमारे पंजाबी बंदे हैं उनमें ट्रेंड है कि चना, छोला, राजमा, मटर, इन सारी चीज़ों का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर आप खा रहे हैं तो आपके बॉडी की कैलोरीज भी उसी हिसाब से बर्न होनी चाहिए। आज बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है हमारी एक्सरसाइज का नुकसान, कि हम जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फायदा करती है, मगर उसके बावजूद हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो अगर हम एक्सरसाइज का टाइम काट रहे हैं तो कम से कम अपना वाटर इंटेक बढ़ा लें। वाटर इंटेक के बारे में कई लोगों को जानकारी है, कई को नहीं भी है, लेकिन अगर भाई जब आपको जानकारी नहीं है तो ये मोटा मोटा आप समझ लें कि अगर आपका वजन 100 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कोई भी बादी आइटम खा रहे हैं, जैसे जिन चीजों का मैंने नाम लिया कि चना, छोला, राजमा, मटर, बैगन, कटहल, भुइयां, उड़द की दाल, इन सब चीजों का यदि आप सेवन कर रहे हैं तो आप अपने वाटर इंटेक को उस दिन खासतौर से 1.5 टाइम्स कर दें, तो मॉर्निंग आवर्स में होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आप बच जाएंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ चीजें और हम चर्चा करने चाहेंगे। डॉक्टर, अभी ये देखा गया आजकल लोग दवाओं का प्रयोग बहुत कर रहे हैं, मतलब वो भी ऐसे दवाओं का प्रयोग कि किसी ने कह दिया वो क्रोसिन खा लो, क्रोसिन खा लिया, किसी ने कहा डिस्प्रिन खा लो, डिस्प्रिन खा लिया, मतलब अनायास बिना डॉक्टर की सलाह भी नहीं ले रहे हैं, और दवाइयों पेट दर्द है तो कुछ भी दवा उठा के खा ली। तो ये जो दवाओं का सेवन है, खासकर अंग्रेजी दवाओं का सेवन, तो ये जो लगातार बढ़ रहा है लोगों का, और बिना डॉक्टर के सलाह के ये लोग जो दवाएं ले रहे हैं, तो इसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? सबसे बड़ी चीज ये है बॉस कि अगर आप मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो हमें अपना इलाज, अपने किसी जानने वाले का इलाज, किसी रिश्तेदार का इलाज, पड़ोसी के मेडिकल स्टोर से, झाड़ फूक वालों से, इन सबसे बच के अगर हम निकल जाते हैं सीधे हॉस्पिटल को दिखा रहे हैं, तब तो हम सही जगह पहुंच गए। अब उसमें भी वेरी करता है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। पहली चीज तो हमें अपनी प्रॉब्लम का सही मायनों में डायग्नोस होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम हुई कहाँ पे है, और जिसके लिए हम किस डॉक्टर के पास जाएं। जैसे आज के सिनेरियो में सबसे बड़ा वो है कि गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम को आदमी फिजिशियन को दिखा रहा है। फिजिशियन इज नॉट मेंट फॉर द गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर आपको गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, गायनोकोलॉजिस्ट भी नहीं है, एक गायनोकोलॉजिस्ट ही आपको बेटर सजेस्ट कर सकती है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अगर बाय द वे आपके घर में फिर वही बात आ जाता है जो परिवारों का जो विघटन हुआ है, जो आज हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ बढ़े हैं। पहले काफी हद तक कॉम्प्लिकेशन जो है हमारे घर के अंदर शॉर्ट आउट हो जाते थे, सिर्फ बिकॉज ऑफ हमारी दादी, हमारी बुजुर्ग, जितने भी घर में लेडीज है, उनके सजेशन पे हमें मालूम होता था हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ नहीं है तो जाहिर सी बात है हम मेडिसिन की तरफ जाएंगे। जैसे आज के समय में सबको मालूम है कि डॉक्टर, बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी, लेकिन उसको कितने लोग अपनाते हैं? ये ट्रेंड का चला कहाँ से? आज की लेडी जो अगर ले भी नहीं है सेब, तो सेब को वो ले रही है मिक्सर जूसर ग्राइंडर में डाल के उसका एप्पल जूस बना के। एप्पल जूस बनाने के बाद उसमें बचता ही क्या है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे अगर फिर कोई बात आ रही कि अगर हमारे घर की दादी जिंदा है तो अपने घर की प्रेग्नेंट बहू को ये बोलेगी कि दांत से काट के सेब खाना, क्योंकि ये जितने भी आयरन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सेब हो, अनार हो, गाजर हो, चुकंदर हो, गुड़ हो,
ये सभी चीजें जो है आप बगैर दांत से मतलब बगैर चाकू लगाए ही खाएंगे। क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, इन सारे कंटेंट में अगर भाई आपको लोहा लग गया है तो इनकी एफिकेसी कम हो जाती है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको मिक्सर में डालने के बाद बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसको बचता ही नहीं कुछ। लेकिन ये हमारा एक माइंडसेट के साथ हमने सीधे पर यूज किया, लेकिन उसके बावजूद हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा। तो इट विल बेटर कि अगर बाय द वे आप एलोपैथी में जा रहे हैं तो आप पहले ये प्रॉपर्ली देख लें कि आप किसके पास जा रहे हैं। रही बात दवाइयों का, तो दवाइयों में भी अगर आप हमारे शास्त्रों को उठा के देखें, हमारी पुरानी किताबों को उठा के देखें, हमारे अथर्ववेद में इसका इलाज का और दवाइयों का अच्छा खासा डिटेल दिया हुआ है। अगर आप उसमें पढ़ना चाहते हैं तो आप बेहिचक उसमें जा सकते हैं। और देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग ऑन द नेचुरोपैथी। और a genuine naturopathist will always suggest you what to do and how to do within the area, within the limitation, without the treatment of। रही बात एलोपैथी की, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये किताबों में मेंशन है कि एलोपैथी हमेशा इंस्टेंट रिलीफ के लिए फायदेमंद है। लेकिन इंस्टेंट रिलीफ का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको अभी फायदा मिल गया तो आप सारी जिंदगी के लिए उनके हो गए, नहीं। वहां पर से आपने रिस्पॉन्स पाया, आप बेहतर है कि अब आप जाएं और सोचें कि वेयर शुड गो। आप होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, व्हेयरएवर यू वांट यू कैन। तो एलोपैथी आपको इतना फायदा जरूर देती है कि आपको स्टेबल कर दे। तो जाहिर सी बात है, दवाएं हमें क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है वो हमें डॉक्टर से ही मिलकर ही जानना होगा। और हमें पता होना चाहिए कि हम किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं और किस इलाज के लिए जा रहे हैं। तो जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी, जाहिर सी बात है आप सही दिशा में अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। आजकल देखा गया है हमारा यूथ जो है खासकर इंटरनेट पे बहुत समय दे रहा है जी। मतलब रील तो देखना उसका एकदम शौक है, या कह लीजिए टाइम पास करने का एक नया माध्यम बन गया है रील देखना। तो उस पे आजकल लोग योगा भी देखकर सीख ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर ले रहे हैं उस पर देखकर, और बहुत सारे नुस्खे भी उस पर देखकर वो लोग अपना लेते हैं। तो कितना ये जो इंटरनेट पे जो ये जानकारी है जिसको देखकर हम योगा कर रहे हैं या जिसको देखकर हम क्या कहते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी फ्रूटफुल है हमारे लिए? क्या वो हमारे लिए बेनिफिट देती है हमको? अगर आप इंटरनेट के बाहर निकल आए और आप किसी जिम को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे जो आपका प्रोफेशनल ट्रेनर है वो सही मायनों में आपकी बॉडी को ऑब्जर्व नहीं कर पाया तो आप वहाँ पे भी नुकसान पा सकते हैं। ठीक सेम वे में अगर आप योगा करने जा रहे हैं, योगा सीखने जा रहे हैं, वहाँ पे आपका योगा ट्रेनर आपको एप्रोप्रिएट अमाउंट में जो चीजें देनी चाहिए, जैसे जरूरी नहीं है कि बल्कि बंदा है तो उसको आप वज्रासन करा दें तो सब कुछ आ जाएगा, या आप मयूरासन करा दें। कई बार मैंने ये देखा कि लोगों को अच्छे खासे बंदे बेवजह के लिए उन्होंने मयूरासन कर दिया और उसके बाद उनकी नाप पड़ गई। तो ये भगवान के लिए आप इंटरनेट के माध्यम से या टीवी देख के वो भी योगा या जिम करते ही ना करें। और बेहतर होगा कि आप अपने खान पान, अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, वो ज्यादा बेहतर है। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी हमें। और सेहत की बात करें अगर हम, तो आज की डेट में सेहत सब मतलब हेल्दी रहना चाहते हैं, मतलब अपनी सेहत को अच्छी रखना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम दिनचर्या है या कमाने के पीछे इतना हम भाग रहे हैं कि अपनी सेहत पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। तो आज आपसे सेहत के बारे में जो ये छोटी छोटी जानकारी मिली तो मुझे मालूम है मेरे दर्शकों को पसंद आएंगी और वो इसको जानकर अपनी जीवन में क्या सुधार कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, वो ज़रूर करेंगे। और मैं अपने दर्शकों को चाहूँगा इसको अप्लाई करें। और अगर और भी उनको डिटेल चाहिए इस चीज़ की कि सेहत में और क्या हम बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, या खान पान में हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो आप डॉक्टर अभय मल्होत्रा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ स्टाइल में या कैसे अपनी सेहत में हम सुधार करें। धन्यवाद।